तो दोस्तों मुझे मार्केट जाना था। तो मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना बियर्ड लंबी हो रही है तो मैं इसे साफ कर देता हूँ, थोड़ा स्मार्ट भी दिखूंगा और थोड़ा कोरोना वायरस के चिपकने का खतरा भी कम हो जाएगा। वैसे मजाक की बात नहीं है दोस्तों, ये तो इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके बियर्ड है तो वायरस के चिपकने का खतरा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बियर्ड रखना पसंद है तो आप बियर्ड रख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके बियर्ड है तो अगर आप बाहर से अंदर आ रहे, घर पे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा रगड़ के फेस वॉश से यूज करना होगा, क्योंकि आपको जैसे कि पता है अगर हम हैंड वॉश भी यूज कर रहे हैं तो 30 सेकंड तक हाथ रगड़ के साफ करना होता है। तो इवन अगर आप बियर्ड रख रहे हैं तो उसे आपको और अच्छे तरीके से साफ करना होगा, ताकि अगर गलती से कोई वायरस आ गया हो तो वो पानी के साथ, साबुन के साथ बह जाए। तो दोस्तों आप अगर ये जानना चाहोगे कि मैं ट्रिमर क्यों यूज कर रहा हूँ, वैसे ट्रिमर के अपने फायदे हैं, शेविंग करने के अपने फायदे हैं, मैं शेविंग भी करता हूँ। लेकिन जब मैं दिल्ली से घर आया था तो मैं ट्रिमर रख करके लाया था। और वैसे अगर दोनों चीजों को कंपेयर भी करें तो ट्रिमर ज्यादा सेफ है, ज्यादा वर्सेटाइल है, इजी टू यूज है। इवन ये इतना सेफ है कि मेरा 1 साल का पूरा जब लॉकडाउन चल रहा था और बाहर सैलून में जाकर के उसका हेड शेप कराने में ज्यादा खतरा था, तो मैंने घर पे उसके इसी से क्लीन शेप किया था उसका हेड। क्यों? और आप ये भी समझ सकते हैं 1 साल का अगर बच्चा है तो उसके ऊपर रेजर चलाना कितना रिस्की है, और ये चलाना काफी सेफ है। इवन अगर आपके पिंपल्स भी हैं तो फिर रेजर से शेव करने से बहुत बेटर है आप इससे शेव करें। और ये फिलिप्स का ट्रिमर है, जो ये मॉडल तो अब आता भी नहीं है, और लेकिन ये मैंने 3 साल पहले लिया था। अभी भी नए के जैसा काम करता है, जैसे नया ट्रिमर काम करता है। अगर आपको ट्रिमर लेना है या फिर मुझसे सजेशन लेना है या फिर मुझे अगर कोई ट्रिमर लेना होता तो जो ट्रिमर मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी और बेस्ट लगा हर तरीके से, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप यूज कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला था, ऐसा नहीं कि वो ट्रिमर के ऊपर था। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कॉल किया जो मेरे यूट्यूब की वीडियोस भी देखते हैं, तो उन्होंने सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा, यार तुम जो वीडियोस बना रहे हो उसका फायदा क्या है, या फिर यूट्यूब पे कैसे कैरियर बना सकते हैं। और वेस्टिज की वीडियो देखने के बाद एक दो लोगों ने मेरे से पूछा कि ये क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग है या फिर डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में फर्क क्या है। तो जिनके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं केवल वही देखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो आप चाहे तो वीडियो बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या फर्क है और इसका यूट्यूब से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर आता है डायरेक्ट सेलिंग का। तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब, जैसा कि आपको इस दोनों वर्ड से ही पता चल रहा होगा, कि जब कोई कंपनी अपने कंज्यूमर्स को या क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को डायरेक्ट सर्विस देती है, जैसे सैमसंग के स्टोर हो गए, आपने देखा होगा सैमसंग डायरेक्ट स्टोर खुल रहे हैं, या फिर रेडमी का डायरेक्ट स्टोर हो गया, तो जहां से डायरेक्ट सर्विसेज कस्टमर्स को मिल रही है, तो एक वो हो गया डायरेक्ट सेलिंग। सैमसंग, रेडमी या फिर ओप्पो या फिर कोई भी इस टाइप की कंपनी। अब आते हैं एमएलएम के ऊपर, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क ये है कि एमएलएम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का ही एक पार्ट है। अब यहाँ पर एमएलएम भी 2 टाइप का होता है। एक एमएलएम ये हो गया जैसे वेस्टिज, और दूसरा एमएलएम भी 2 तरीके के होते हैं। एक प्रोडक्ट बेस्ड हो गया जैसे वेस्टिज हो गया, या फिर नेस्वीज हो गया, या फिर एमवे हो गया। अगर आप इस प्रकार के किसी भी एमएलएम का पार्ट हैं तो एमएलएम भी डायरेक्ट सेलिंग ही है, बस खाली इसमें फर्क ये है, इसमें डायरेक्ट कंपनी जो है अपने कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट दे रही है, इसमें कंज्यूमर्स के थ्रू ही कंपनी दूसरे कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। इससे फायदा केवल कंपनी को होगा या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज उस शोरूम में होंगे उनको होगा, लेकिन यहाँ पर जो कंज्यूमर यूज कर रहे होंगे प्रोडक्ट उनको भी फायदा होगा, उसके साथ साथ जो खरीदेंगे उनको भी फायदा होगा, उसके साथ साथ कंपनी को भी फायदा होगा। लेकिन एमएलएम में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, जहां पे कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम नहीं होता है। इन्हीं लोगों के लिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज अपनी चेंज करी थी एमएलएम से रिलेटेड, तो आपको बस उनसे बच करके रहना होता है। और वही लोग जो इस टाइप की कंपनीज का शिकार बनते हैं, वही लोग जो है एमएलएम को बुरा समझते हैं। अदरवाइज आप जेन्युइन कंपनीज का पार्ट बनिए, जो सरकार गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, पॉलिसीज को फॉलो करते हैं,
और अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम में फ़र्क क्या है। एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग का ही एक पार्ट है। इससे फ़ायदे क्या होते हैं? इससे सबसे पहला फ़ायदा कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जेन्युइन होते हैं, क्योंकि चाहे आप इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स लें, चाहे एमएलएम के थ्रू आप इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट लें, आपको डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो बीच में कोई भी पार्ट किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो डायरेक्ट कंपनी से जेन्युइन मिलेंगे। ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होता है, ये एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एमएलएम कंपनी का पार्ट होते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम कंपनी का। तीसरा फायदा ये होता है, आपने कई लोगों की न्यूज़ सुनी होगी, या फिर आपने अगर किसी सेमिनार में गए होंगे किसी एमएलएम से रिलेटेड। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूं, तो उसमें एक है मोहम्मद सलीम खान, जिनका चैनल है एमएसके व्लॉग्स करके। तो एमएसके ने यानी मोहम्मद सलीम खान ने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में उनके पास बाइक जो थी वो थी यामाहा R1। चलिए मैं उनकी वीडियो दिखाता हूँ। Thank you. Bro, how do you earn money for your R1? Please make a video on this. I really want to know that. Did you earn from YouTube? Did your father help you financially to buy the R1? YouTube के पैसे तो नहीं कमाया। अब ये कैसे आया? अगर यहाँ पर बताऊंगा तो फेयर नहीं होगा। तो जिस यंत्र की बात कर रहे हैं, उस यंत्र पर बैठा जाए, उसको ऑन किया जाए, थोड़ा सा हल्लाबाजी किया जाए और फिर बात की जाए। 10th तक हम क्रिकेट खेला करते थे, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरे को क्रिकेट छोड़ना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लीडर्स कहा करते थे कि सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। मैं उस टाइम सोचता था कि मुझे 10,000 रुपये महीने कमाने हैं। बड़े लीडर्स कहते थे कि अगर आप 10,000 सोचोगे तो आपको 10,000 मिलेगा, और अगर आप 10 लाख सोचोगे तो आपको 10 लाख भी मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमारे एमएसके भाई के पास जो यामाहा की R1 है, वो इंडिया में उसकी ऑन रोड प्राइस 21 लाख रुपए के ऊपर की है। और उन्होंने जब नया नया चैनल स्टार्ट किया था, तो ये बट ऑब्वियस है उनकी यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं हो रही थी, तो उन्होंने वो यामाहा R1 बाइक जो अफोर्ड कर पाए थे, वो एमएलएम के थ्रू ही कर पाए हैं। उसके अलावा हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जेन्युइन एक नंबर बिजनेस के साथ एक नंबर तरीके से करोड़पति बने हैं, केवल और केवल एमएलएम को अपना करके। तो ये हो गया दोस्तों इसका तीसरा फायदा। चौथा फायदा, जैसे कि बिजनेस करने के और सारे तरीके हैं, ये एक तरीके की शॉप है। अगर आप एमएलएम, किसी भी एमएलएम में जो भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी एमएलएम कंपनी को आप अपनाते हैं, तो एक तरीके से शॉप हो गई। जैसे जो बिजनेस करते हैं, जो भी अपनी शॉप्स ओपन करते हैं, शोरूम ओपन करते हैं, तो ये एक तरीके का आपका ये खुद का शोरूम हो गया। तो जो चौथा फायदा है वो ये है, आपने भी देखा होगा जितने भी लोग करोड़पति बने हैं या बहुत अमीर बने हैं इस बिजनेस के थ्रू, वो बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में बने हैं। इतनी जल्दी तो यूट्यूब के थ्रू या किसी और तरीके से भी आप पैसा नहीं कमा सकते। इवन अगर आप कोई किसी भी चीज का शोरूम भी खोलते हैं, उसमें आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लगाते हैं, जितना भी आप लगाते हैं 5, 10, 20 लाख रुपए, तो सबसे पहला तो टारगेट होता है कि आप वो पैसे वसूलते हैं, उसके बाद जाकर के आपका प्रॉफिट होता है। तो इसमें आपको कुछ लगाना नहीं होता है, आपकी सीधे कमाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी और आपके ऊपर, आप कितनी जल्दी ग्रोथ पर पाते हैं, कितनी जल्दी आप करोड़पति बनते हैं। पांचवा, एमएलएम या फिर डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट होने का फायदा ये है कि फ्यूचर में बिजनेस करने का जो तरीका अब पॉपुलर हो रहा है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग ही हो रहा है। जितनी भी फ्यूचर कंपनीज है वो सारी की सारी डायरेक्ट सेलिंग को या फिर एंड एमएलएम को ही वो प्रमोट कर रही हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आपको यूट्यूब के बारे में, जो कि मेरे भाई ने भी कल क्वेश्चन किया था, ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। यूट्यूब करने से क्या फायदा है? यूट्यूब, सबसे पहले तो मेरा सजेशन है सबके लिए कि यूट्यूब पे जो लोग आ रहे हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपका डिसाइडेड नहीं है, तो आप यूट्यूब तभी करें जब आपको एज अ हॉबी स्टार्ट करना हो। यानी कि अगर शुरुआत के 1, 2, 4, 5 साल अगर आपकी इनकम नहीं भी आ रही, तो भी आप कंप्लीट डेडिकेशन के साथ उसमें लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि यूट्यूब से किस प्रकार से इनकम होती है या हो सकती है, तो इसमें 3 प्रकार से इनकम हो सकती है। सबसे पहला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट सेलिंग।
तो डायरेक्ट सेलिंग जो है यूट्यूब में भी होता है। आपने देखा होगा मैं कोई भी प्रोडक्ट शो करता हूँ, अमेजॉन एफिलिएट का मैं पार्ट हूँ, तो वो प्रोडक्ट आप अमेजॉन पे डायरेक्ट जितने का खरीदेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट 200 का है आप डायरेक्ट अमेजॉन पे खरीदेंगे तो 200 का पड़ेगा। आप मेरे लिंक के थ्रू भी जाएंगे तो भी आपको 200 का ही पड़ेगा। बस खाली फायदा ये होगा उसका कुछ परसेंटेज जो भी अमेजॉन ने डिसाइड किया होगा वो मुझे मिल जाएगा। epidemicsound.com एक साइट है जिसपे आप म्यूजिक खरीद सकते हैं। 1 महीने का ट्रायल वर्जन फ्री मिलता है और उसके बाद वो म्यूजिक आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, चाहे अपना यूट्यूब चैनल में या कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो उस पे भी डायरेक्ट सेलिंग होती है, यानी कि MLM के थ्रू एपिडेमिक साउंड भी काम करता है और इंडिया में सबसे पॉपुलर ये दोनों है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई MLM की कंपनीज मिलती तो भी आप यूट्यूब के थ्रू उसको प्रमोट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप भी कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन है वो है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन सिंपल, जब आपके पहले 1000 सब्सक्राइबर और पिछले 12 मंथ में 4000 वॉच आवर्स का टारगेट पूरा हो जाता है, उसके बाद यूट्यूब आपका चैनल रिव्यू करते हैं कि वो उनकी किसी पॉलिसी को ब्रेक तो नहीं कर रहा है। फिर वो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उस पर एड्स आना स्टार्ट होंगे, फिर आपकी इससे रेवेन्यू जनरेट होती है। लेकिन अगर मैं तीनों रेवेन्यूज को कंपेयर करूं तो सबसे कम रेवेन्यू इसी के थ्रू जनरेट होता है। तीसरा जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है स्पॉन्सरशिप का। जब आपका चैनल एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है, आपके फॉलोअर्स लैक्स में हो जाते हैं और जेन्युइन फॉलोअर्स होते हैं, जेन्युइन वीडियोस बनाते हैं, तो आपका जिस कैटेगरी का यूट्यूब चैनल होता है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट कंपनीज आपको अप्रोच करती है और आपकी वीडियोस को स्पॉन्सरशिप करती है, यानी एक तरीके से आप उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो उसका अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो आपको पेमेंट करती है। अब सबसे लास्ट चीज जो कि मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग का पार्ट होना चाहते हैं और लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि आप कौन सी कंपनी चुने, तो उससे रिलेटेड मैं बस आपको सजेशन दे सकता हूं। मैं यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं कि आप वेस्टीज ही ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वेस्टीज में ज्वाइन हूं। ज्वाइन होने से पहले सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि आप जो कंपनी भी ज्वाइन कर रहे हैं वहां के लोग कैसे हैं, वहां का मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, जहां का मैनेजमेंट अच्छा है, जहां आपको प्रॉपर सेमिनार्स के थ्रू लर्निंग मिल रही है, आप वही कंपनी ज्वाइन करें। दूसरी चीज, क्या प्रोडक्ट्स जेन्युइन हैं, प्रोडक्ट कैसे हैं उस कंपनी के, क्या वो प्रोडक्ट हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं उसका पार्ट है, या फिर उन्होंने जबरदस्ती का एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है और उस प्रोडक्ट की उन्होंने मनचाही कीमत बढ़ा दी है मार्केट में। वही चीज अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की है, उन्होंने अपने उसमें 50,000 रुपए का दिखाया हुआ है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है और वो बिजनेस पूरी तरीके से जेन्युइन हो सकता है। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, उस कंपनी के प्लान कैसे हैं, क्या वो गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और उसमें प्रॉफिट स्कीम क्या है। क्योंकि शुरुआत की 2-3 चीजें तो आपने स्टार्ट करते टाइम देख ली, ये चीज आपको फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा स्टार्टिंग में। तो मोटिवेशन के ये दोनों रीजन होंगे, क्योंकि प्रॉफिट स्टार्टिंग में उतना नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर डिसाइड करेंगे ये चीजें कि प्लान कैसा है। प्लान ऑथेंटिक होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए और उसका प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपको भी एक प्रॉफिट मिले, ताकि आप इन फ्यूचर उस बिजनेस के थ्रू सरवाइव कर पाएं और फिर अमीर बन पाएं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी।